आइए जानते हैं 2025 में आषाढ़ अमावस्या किस दिन है। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व होता है। हर महीने में एक अमावस्या होती है, यानी साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। इस दिन भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा भी कर सकते हैं। इससे शनिदेव का प्रभाव कम होता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उन्हें तो विशेष तौर से अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। इससे शनिदेव का कुप्रभाव कम होता है। इस साल आषाढ़ अमावस्या तिथि का आरंभ 24 जून को शाम 5:59 से होगा और इस तिथि का समापन 25 जून को शाम 4 बजे होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार आषाढ़ अमावस्या 25 जून को बनाई जाएगी। आषाढ़ अमावस्या के बाद से वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, इसलिए आषाढ़ अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों, धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई लोग तो गंगा, जमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म भी करते हैं। इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर पितरों के नाम का तर्पण और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही वंश में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। अमावस्या के दिन गंगा, जमुना, नर्मदा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना पुण्यदायी माना जाता है। स्नान के पश्चात अन्न, वस्त्र, जल, छाता, जूते, तिल आदि का दान करने से पापों का भी क्षय होता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते, जिससे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस दिन हनुमान जी, शनिदेव और पितृ देवताओं की पूजा करने से इन प्रभावों से राहत मिलती है। अमावस्या तिथि पर किए गए उपाय जैसे दीपदान और मंत्र जाप से नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह दोषों का नाश होता है। पूजा विधि: प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और पवित्र नदी या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पितरों के नाम जल में तिल, पुष्प और काले तिल मिलाकर तर्पण करें। हनुमान जी और शनिदेव जी की पूजा करें। उन्हें तिल के तेल का दीपक अर्पित करें। जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, छाता, फल आदि का दान करें। शाम के समय आप घर में एक दीपक जलाएं और हवन करें। फिर उसके बाद पितृ चालीसा का पाठ करें। दान करना भी सबसे बड़ी पूजा होती है, अतः आप इस दिन जरूरतमंद को भोजन और दान अवश्य करें।